गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे रॉयल्टी अकाउंट्स में किस प्रकार से हम लैंडलॉर्ड और लेसी की बुक्स पे जर्नल एंट्रीज तैयार करते हैं और उनसे संबंधित जो है वो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट जो मैंने अपने लेक्चर्स डाले थे उसके अंदर मैंने बताया था कि किस प्रकार से हम लैंडलॉर्ड और लेसी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज तैयार करेंगे। हम कौन कौन से अकाउंट उसके अंदर प्रिपेयर करेंगे, आइए उसके संबंध में आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं। मोहन के पास कुछ खनन अधिकार हैं। उसने अधिकार शुल्क के आधार पर सोहन को एक खान अधिकार स्वीकृत किया। संबंधित विवरण निम्न प्रकार से दिए गए हैं। देखिएगा, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास में 2015 से लेकर और 2019 ईयर तक के हमें दिए गए। इसमें हमें एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट दिया गया है और मिनिमम रेंट अकाउंट दिया गया है। एक्चुअल रॉयल्टी 2015 के अंदर है 30,000 रुपीज़, 16 के अंदर 36,000 रुपीज़, 2017 में 40,000 रुपीज़, 2018 में 53,000 रुपीज़, 2019 में 52,000। इसी प्रकार से मिनिमम रेंट दे रखा हमें 35,000 रुपीज़, 40,000, 45,000, 50,000 एंड 50,000। क्वेश्चन में आगे कहा गया है किसी भी वर्ष की लघु कार्य राशि को उसके अगले 2 वर्षों की अधिकार्य राशि में से वसूल किया जा सकता है। सोहन की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिएगा और आवश्यक खाते तैयार कीजिएगा। लाभानी खाता एवं चिट्ठे भी व्यवहारों को दिखाना है। देखिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर 2 पक्ष हमें दे रखे हैं, मोहन है और दूसरा है सोहन। मोहन के पास जो है माइन है और मोहन जो है यहाँ पर है हमारा लैंडलॉर्ड। इसके अपने अधिकार शुल्क जो है वो किसको दिया है? सोहन को दिया है। यहाँ पर सोहन को जो है, जो कि लेसी है यहाँ पे, उसको जो है इसने अपनी इस माइनिंग को जो है वो लीज पर दिया गया है, जिसके लिए रॉयल्टी की हमें गणना करनी है। स्टूडेंट, रॉयल्टी अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज को करने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम इसमें सबसे पहले एक एनालिटिकल टेबल को तैयार करेंगे। देखिएगा किस प्रकार से एनालिटिकल टेबल होती है। एक एनालिटिकल टेबल जिसे हम बोलते हैं विश्लेषण तालिका। ये विश्लेषण तालिका हम इसके अंदर तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इसके कॉलम्स देख लेते हैं कि किस प्रकार से टेबल बनाई जाएगी। पहला कॉलम हमारा ईयर का होगा, जितने वर्षों की इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है उतने हम ईयर्स यहाँ पे दिखाएंगे। फिर एक्चुअल रॉयल्टी होगा। एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट यदि प्रश्न में दिया गया है तो जैसे इस प्रश्न में दे रखा है हम उसको लिखेंगे, और नहीं तो एक्चुअल रॉयल्टी की हम प्रोडक्शन और रेट के आधार से इसकी गणना करेंगे। इस प्रकार से मिनिमम रेंट हमें प्रश्न में दे रखा है तो मिनिमम रेंट कॉलम बनेगा इसके अंदर। शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग जैसा बताया गया था कि शॉर्ट वर्किंग यदि हमारी एक्चुअल रॉयल्टी कम है और मिनिमम रेंट क्या है हमारा ज़्यादा है तो क्या हो जाएगी, हमारी शॉर्ट वर्किंग हो जाएगी। और इसके विपरीत यदि हमारी एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा और मिनिमम रेंट कम है तो हमारा क्या कहलाएगा, एक्सेस वर्किंग। तो शॉर्ट वर्किंग को हम माइनस में दिखाएंगे और एक्सेस वर्किंग है तो हम उसको क्या करेंगे, प्लस साइन से दिखाएंगे। इसके बाद में शॉर्ट वर्किंग के लिए जैसा बताया गया था कि इसको वसूल करने का अधिकार है। क्या वसूल करने का अधिकार है तो हम उसको रिकूप में दिखाएंगे। कब हम उसको वसूल कर सकते हैं, कैसे हम उसको वसूल कर सकते हैं, और यदि वसूल करने का अधिकार नहीं है तो अनरिकूप में दिखाएंगे। इसके बाद में दिखाएंगे हम एक्चुअल पेमेंट। एक्चुअल पेमेंट जो कि हमारा मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी के आधार से लिया जाएगा। और लास्ट कॉलम होगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग का। अब जैसा कि इस प्रश्न के अंदर कहा गया है उस आधार से इस टेबल को देखिएगा हमें किस प्रकार से बनाना है। 2015 के अंदर जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अंदर एक्चुअल रॉयल्टी क्वेश्चन में दे रखी है 30,000, हम एक्चुअल रॉयल्टी के कॉलम में दिखा देंगे। मिनिमम रेंट भी हमें दे रखा है इसके अंदर 35,000, हम 35,000 मिनिमम रेंट को दिखा देंगे। अब देखिएगा क्या हो रहा है, हमारा शॉर्ट वर्किंग हो रही है, एक्सेस वर्किंग। यदि प्रश्न के अंदर
एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट कम और मिनिमम रेंट हमारा क्या है, ज़्यादा है, तो डिफरेंस अमाउंट क्या कहलाएगा हमारा, शॉर्ट वर्किंग। मिनिमम रेंट ज़्यादा है और क्या है हमारी एक्चुअल रॉयल्टी कम है, तो डिफरेंस क्या कहलाएगा हमारा, शॉर्ट वर्किंग, जिसे हम किस में दिखाएंगे, -5000 हमारा इस तरह से शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा। अब चूंकि हमें इसको आगे जो है जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग हो रही है उसके अगले 2 वर्षों में वसूल करने का अधिकार है, तो हम इसको अभी यहाँ क्या है, इस साल तो अभी कोई रिकूप नहीं होगा हमारा, कोई अनरिकूप नहीं होगा। एक्चुअल पेमेंट जो है, यदि हमारा जो है मिनिमम रेंट ज़्यादा है तो एक्चुअल पेमेंट हम किसका करेंगे, मिनिमम रेंट का करेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम रेंट हमारा ज़्यादा है शॉर्ट वर्किंग की कंडीशन में, तो हमें 35,000 का एक्चुअल पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। क्लोजिंग बैलेंस जो शॉर्ट वर्किंग आई है हमारा, उसका हम क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे दिखा देंगे, 5,000 रुपीज़ क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, जिसको हम आगे ले जाएंगे। नेक्स्ट 2016 के अंदर एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट हमारा 36,000 है, मिनिमम रेंट हमारा 40,000 है। इस प्रकार से शॉर्ट वर्किंग वापस हो गई है। देखिएगा इस साल शॉर्ट वर्किंग कितनी हुई है हमारी, -4,000। अब चूंकि हमारे पास में एक्सेस वर्किंग तो हुई नहीं है, तो हम रिकूप भी नहीं कर पा रहे। अनरिकूप के लिए अभी हमारे पास आने वाला टाइम 1 साल और बचा हुआ है, इसलिए हम उसको अनरिकूप भी नहीं करेंगे। और पेमेंट जो है, जैसा मैंने बताया, मिनिमम रेंट यदि हमारा क्या है, ज़्यादा है, तो हमें मिनिमम रेंट का पेमेंट करना होगा, तो यहाँ 40,000 का मिनिमम रेंट का पेमेंट करेंगे। शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस हमारा हो जाएगा 2015 का 5,000 रुपीज़ और 2016 का हो जाएगा 4,000। 5,000 प्लस 4,000 दोनों मिलकर 9,000 का जो है ये हम बैलेंस आगे लेकर जाएंगे। स्टूडेंट चाहें तो हम 5,000 और 9,000 को अलग अलग दिखा के और प्लस करके हम 9,000 यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसके बाद में हम चलेंगे 2017 के अंदर। 2017 के अंदर वापस देखिएगा हमारी एक्चुअल रॉयल्टी 40,000 है और मिनिमम रेंट 45,000 है, तो हमारी क्या हो गई है, 5,000 की वापस से हमारी शॉर्ट वर्किंग हो गई है, तो हम 5,000 की शॉर्ट वर्किंग को दिखाएंगे। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, जैसा क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी वर्ष शॉर्ट वर्किंग होती है तो उसको हम अगले 2 साल तक ही वसूल करेंगे, अर्थात 2015 की जो हमारी शॉर्ट वर्किंग है उसको हम 2016 में वसूल कर सकते थे और 2017 में वसूल कर सकते हैं। यदि 17 तक भी हमारी एक्सेस वर्किंग नहीं है तो हमें 2015 की शॉर्ट वर्किंग को किस में डालना है, अनरिकूप में डालना है। तो 2015 में हमारी 5,000 की जो शॉर्ट वर्किंग है वो शॉर्ट वर्किंग हमें किस में डालनी है, अनरिकूप के अंदर डाल देंगे। एक्चुअल पेमेंट मिनिमम रेंट का अमाउंट का होगा हमारा 45,000 का, हम यहाँ पे एक्चुअल पेमेंट करेंगे और बैलेंस जो आएगा हमारा वो बैलेंस कौन सा होगा, 2016 की जो शॉर्ट वर्किंग है 4,000 उसका बैलेंस और 2017 का 5,000 का बैलेंस, दोनों मिलाकर 9,000 का बैलेंस हम आगे लेकर जाएंगे। इसके पश्चात स्टूडेंट हम 2018 पे आते हैं। 2018 के अंदर देखिएगा जो हमारी एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट है वो 53,000 है, मिनिमम रेंट 50,000 है। इस प्रकार से देखिएगा इस वर्ष हमारी क्या हो रही है, एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा है और मिनिमम रेंट कम है, तो डिफरेंस क्या कहलाएगा हमारा, 3,000 की हमारी एक्सेस वर्किंग हो रही है। इस एक्सेस वर्किंग से हमें क्या करेंगे, अब 2016 की जो हमारी शॉर्ट वर्किंग है वो हमारी कितनी है, 4,000 की है 2016 की। उस 2016 की 4,000 की शॉर्ट वर्किंग को हम यहाँ पर रिकूप करेंगे, तो रिकूप हम कितना कर सकते हैं, जितनी हमारी एक्सेस वर्किंग है, और एक्सेस वर्किंग हमारी कितनी है, 3,000 की है, तो हम 3,000 इसमें रिकूप करेंगे। और चूँकि हमारे अगले 2 साल यहीं कंप्लीट हो रहे हैं तो अभी भी 1,000 और बच रहा है इस शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस, तो इस 1,000 की बची हुई शॉर्ट वर्किंग को हमें अनरिकूप के अंदर डालना पड़ेगा। अब हम पेमेंट कितना करेंगे इस कंडीशन में, पेमेंट देखिएगा इस कंडीशन के अंदर, चूँकि हमारी एक्चुअल रॉयल्टी हुई थी 53,000, लेकिन हमने 3,000 का 3,000 का हमने क्या कर लिया, इसके अंदर शॉर्ट वर्किंग की हमने इसके अंदर जो है वो रिकूप कर लिया है, वसूल कर लिया है, तो 3,000 उसमें से कम हो जाएगा, तो पेमेंट कितना होगा हमारा, 50,000 का जो है वो ये पेमेंट हमारा हो जाएगा। और बैलेंस जो है शॉर्ट वर्किंग का, जो 2017 की हमारी 5,000 की शॉर्ट वर्किंग आई थी वो 5,000 का बैलेंस हमारा आगे चला जाएगा। फिर लेंगे हम 2019 के अंदर देखिएगा हमारे 52,000 की एक्चुअल रॉयल्टी हुई है और मिनिमम रेंट हमारा 50,000 है, तो इस प्रकार से हमारी एक्सेस वर्किंग हो जाएगी
हम 2000 एक्सेस वर्किंग होगी। अब जो हमारी 2017 की 5000 की शॉर्ट वर्किंग को हम आगे लेके आए हैं, उसके अगले 2 वर्ष हमारी यहीं कंप्लीट होंगे। हम उसमें से 5000 में से कितने वसूल कर सकेंगे? हमारी केवल 2000 की ही एक्सेस वर्किंग है, तो हम 2000 इसमें से वसूल करेंगे। 3000 जो है हमारा वो अनरिकूप के अंदर चला जाएगा, और पेमेंट जो है हमारा वो कितना हो जाएगा? 52,000 में से 2000 हमने वसूल कर लिए हैं। 50,000 का जो है हमारा ये बैलेंस हम इसके अंदर पेमेंट के रूप में कर देंगे, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग हमारा नील रह जाएगा। स्टूडेंट, सबसे पहले रॉयल्टी अकाउंट को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें काम क्या करना है? इस एनालिटिकल टेबल को तैयार करना है। इस एनालिटिकल टेबल को हमें देखिएगा अच्छी तरह से समझ लेना है कि हमें किस प्रकार से इसको तैयार करना, कैसे रॉयल्टी अमाउंट निकालेंगे, कैसे मिनिमम रेंट होगा, कैसे शॉर्ट वर्किंग होगी, कैसे एक्सेस वर्किंग होगी, क्या शॉर्ट वर्किंग रिकूप हो रही है, क्या शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं हो रही है, एक्चुअल पेमेंट क्या रहेगा, और क्लोजिंग बैलेंस क्या रहेगा। अब इसके बाद में हम बनाएंगे जर्नल एंट्रीज। प्रश्न के अंदर हमें कहा गया है सोहन की बुक्स में जर्नल एंट्रीज। सोहन यहाँ पे कौन है हमारा? सोहन जो है हमारा यहाँ पे लेसी है। लेसी की बुक्स में जो है वो हम यहाँ पे जर्नल एंट्रीज करेंगे। स्टूडेंट, लेसी के लिए जो है ये रॉयल्टी क्या है? एक प्रकार का एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, और खर्चे को हमें क्या करना होता है? डेबिट करना होता है। लॉसेस को हमें डेबिट करना होता है। उस आधार से ही देखिएगा अब यहाँ पर हम इस टेबल की सहायता से अमाउंट की लिखते हुए जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। जैसे जर्नल एंट्रीज का परफॉर्मा होता है, हम उसी प्रकार से जर्नल एंट्रीज का परफॉर्मा, डेट है, पार्टिकुलर्स है, और अमाउंट का डेबिट एंड क्रेडिट का हमारा कॉलम होगा। 2015 के अंदर सबसे पहले दिसंबर 31, 2015 के अंदर हम फर्स्ट एंट्री बनाएंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड यहाँ पे कौन है हमारा? मोहन सा अकाउंट। रॉयल्टी के अंदर हम ऊपर टेबल में से अमाउंट लेंगे, 30,000 का है। शॉर्ट वर्किंग हमारी जो है 5,000 की है, और मोहन लैंडलॉर्ड को हमने पेमेंट जो है हमारा वो एक्चुअल पेमेंट कितना करा अपन ने? 35,000 का। 35,000 को हम पेमेंट को यहाँ पर दिखाएंगे। उसके बाद में 2015 के अंदर सेकंड एंट्री बनेगी हमारी मोहन को पेमेंट करने की। तो पेमेंट करने की एंट्री क्या बनाएंगे? मोहन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 35,000 का ये पेमेंट कर दिया जाए। रॉयल्टी का खाता जो है हमारा वो देखिएगा एक्सपेंसेस अकाउंट है, और उसको हमें किस में ले जाकर बंद करना होता है? वर्ष के अंत में P&L में ले जाकर हम उसको बंद करेंगे। तो P&L में हम इसको ले जाकर अकाउंट को क्लोज कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट 30,000 से बंद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट 2016 के अंदर हम वापस से एंट्रीज बनाएंगे। 31 दिसंबर 2016 को रॉयल्टी अकाउंट इसके अंदर 36,000 का होगा हमारा। शॉर्ट वर्किंग जो है हमारी 4,000 की है। मोहन्स का अकाउंट जो है वो 40,000 का पेमेंट है हमारा, तो 40,000 का हो जाएगा। सेकेंड एंट्री मोहन अकाउंट डेबिट टू पेमेंट, 40,000 का मोहन को पेमेंट कर दिया जाएगा, और रॉयल्टी अकाउंट को P&L में ट्रांसफ़र किया जाएगा। वो हो जाएगी हमारी P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट 36,000 की जो है ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके पश्चात 2017 के अंदर रॉयल्टी हमारी जो है वो 40,000 है, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 40,000 से, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 5,000 से, मोहन्स अकाउंट 45,000 से ये एंट्रीज कर लेंगे हम। इसके बाद मोहन को वही पेमेंट करेंगे। मोहन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 45,000 रुपीज़ का, और P&L अकाउंट जो है वो हम करेंगे। अब इस वर्ष देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारी क्या हो रही है? शॉर्ट वर्किंग जो 2015 की थी उसको हमने अनरिकूप में डाला। टेबल में देखिएगा अनरिकूप में डाल रखा है। उस अनरिकूप वाले अमाउंट को हमें क्या करना है? P&L के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 45,000 से टू रॉयल्टी अकाउंट। इस वर्ष की हमारी रॉयल्टी 40,000 की है, और शॉर्ट वर्किंग जो 2015 का शॉर्ट वर्किंग जिसको हमने अनरिकूप कर दिया 2017 में, उस 5,000 को हम यहाँ पर दिखा देंगे, और टोटल 45,000 हमारा P&L में चला जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स 2018 देखिएगा। 2018 के अंदर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। रॉयल्टी चूँकि इस बार हमारी जो है वो एक्सेस वर्किंग है, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 53,000 का हो जाएगा। फिर हम जो है वो पेमेंट की एंट्री बनाएंगे। पेमेंट के साथ कंबाइंड एंट्री करेंगे अपन
मोहन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। हम जो है देखिएगा मोहन को पेमेंट कर रहे हैं, वो हमने टेबल में देखिएगा 50,000 का पेमेंट कर रहे हैं, और 3,000 की शॉर्ट वर्किंग जो है, दो कौन सी वाली है हमारी, वो है हमारी 2016 की, जो 4,000 की शॉर्ट वर्किंग हुई थी, उसमें से 3,000 को हम वसूल कर रहे हैं, क्योंकि टेबल में हमने दिखाया है। उस 3,000 को हम जो है वो यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, और 53,000 का जो है वो मोहन अकाउंट को डेबिट कर दिया जाए। फिर P&L में हम करेंगे एंट्री, P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट 53,000 का चला जाएगा, और जो हमारी 4,000 की 2016 की शॉर्ट वर्किंग थी, उसमें से 3,000 तो हमने वसूल कर लिए, उसको हमने क्रेडिट कर दिया, और 1,000 का बैलेंस हमारा जो है वो यहाँ पर P&L अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट देखिएगा 2019 के अंदर वापस हमारी एक्सेस वर्किंग हुई है, तो हम एंट्री बना रहे हैं, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 52,000 से हो जाएगी। उसके पश्चात में मोहन को पेमेंट करने के लिए एंट्री बनाएंगे, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, जो कि हमारी वसूल हो रही है यहाँ पे, जैसे हमने 2018 में करा, उसी तरह से हम यहाँ पे कर लेंगे। बैंक अकाउंट हमारा 50,000 का है, एक्चुअल पेमेंट में से लेंगे अपन, शॉर्ट वर्किंग रिकूप में से हम ले लेंगे, 2,000 की हुई है हमारी, और इस तरह से मोहन का खाता 52,000 का हो जाएगा। एंड में हम एंट्री बनाएंगे इसके अंदर कौन सी, P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट एंड टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। P&L के अंदर हम 55,000 डालेंगे, रॉयल्टी जो हमारी इस साल की हुई है 52,000 की हो जाएगी, और शॉर्ट वर्किंग जो हमारा 2017 का जो शॉर्ट वर्किंग का बाकी का जो 3,000 का बैलेंस है, उसे P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।